नमस्कार क्लाउड लर्नर्स। तो कंप्यूट, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग और सिक्योरिटी, ये सारे फाउंडेशनल मॉड्यूल्स तो हमने पूरे कर लिए हैं। अब हम गूगल क्लाउड के उस हिस्से में जा रहे हैं जहां सच में जादू होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। ये वो टेक्नोलॉजी है जो क्लाउड को सिर्फ डेटा रखने की जगह नहीं, बल्कि एक ऐसा स्मार्ट पार्टनर बनाती है जो सोच सकता है और फैसले भी ले सकता है। देखिए, पिछले मॉड्यूल्स में हमने क्लाउड की एक मजबूत नींव रखी है। अब वक्त है उस नींव पर कुछ असाधारण बनाने का। सोचिए, एक ऐसी इंटेलिजेंट लेयर जो खुद सोच सके, सीख सके और फैसले ले सके। हम बात कर रहे हैं एआई की। तो चलिए सबसे पहले उस शब्द को समझते हैं जो आजकल हर तरफ सुनाई देता है, एआई। जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं तो इसका असल में मतलब क्या है ना एक बड़ा सवाल। चलिए इस बज़वर्ड के पीछे की असली टेक्नोलॉजी को समझते हैं। अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें ना तो एआई वो टेक्नोलॉजी है जो मशीनों को इंसानों की तरह इंटेलिजेंट बनाती है। ये उन्हें डेटा से सीखने की ताकत देती है और फिर उसी सीख के आधार पर काम करने की। ठीक वैसे ही जैसे हम सब अपने अनुभवों से सीखते हैं। और हाँ, ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये तो हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। जीमेल का वो स्मार्ट रिप्लाई जो हमारे लिखने से पहले ही जवाब सोच लेता है, या गूगल मैप्स जो ट्रैफिक देखकर हमारा रास्ता बदल देता है, या फिर यूट्यूब जिससे पता है कि हमें अगला वीडियो कौन सा देखना है। ये सब एआई का ही कमाल है जो पर्दे के पीछे चुपचाप अपना काम कर रहा है। अच्छा, एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये तीनों शब्द तो सबने सुने ही होंगे। और सच कहूं तो ये अक्सर काफी कंफ्यूजन पैदा करते हैं। क्या ये सब एक ही चीजें हैं? असल में नहीं। चलिए आज इनके रिश्ते को एक बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। इस टेबल पर नजर डालिए। सबसे बड़ा गोला है एआई, जो कि एक बहुत बड़ा सपना है कि मशीनें इंसानों की तरह इंटेलिजेंट बन जाएं, जैसे यूट्यूब की रिकमेंडेशंस। अब उस सपने को हकीकत में बदलने का एक तरीका है मशीन लर्निंग, एमएल, जो एआई का ही एक हिस्सा है। ये डेटा से पैटर्न सीखता है, जैसे कि फूड डिलीवरी में कितना टाइम लगेगा। और फिर आता है डीप लर्निंग, डीएल, जो एमएल का भी एक एडवांस हिस्सा है। ये इंसानी दिमाग जैसे न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करता है, जिससे इमेज पहचानने जैसे बहुत मुश्किल काम भी किए जा सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि मशीन लर्निंग वो इंजन है जो एआई की गाड़ी को चलाता है। एआई अगर मंजिल है तो एमएल उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता। अब सवाल ये उठता है कि जब एआई पर काम करना है तो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म यानी जीसीपी एक बेहतरीन ऑप्शन क्यों है? आखिर इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे डेवलपर्स के लिए एक प्लेग्राउंड बनाता है? देखिए, इसकी कई बड़ी वजह हैं। गूगल एआई के दुनिया का लीडर है। टेंसरफ्लो जैसी लाइब्रेरी और बर्ड जैसे मॉडल्स जिन्होंने लैंग्वेज को समझने का तरीका ही बदल दिया, वो यहीं बने हैं। जीसीपी पर हमें वही इंफ्रास्ट्रक्चर और टूल्स मिलते हैं जो गूगल की अपनी टीमें इस्तेमाल करती हैं। वर्टेक्स एआई जैसे प्लेटफॉर्म्स और पावरफुल रेडी टू यूज एपीआईज की मदद से कोई भी डेवलपर बिना महंगे हार्डवेयर के बस कुछ ही क्लिक्स में एआई एप्लीकेशंस बनाना शुरू कर सकता है। चलिए, बहुत हो गई थ्योरी, अब इन सब बातों को एक प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं हमारी एक पसंदीदा फूड डिलीवरी ऐप है जिपी बाइट, और देखते हैं कि जीसीपी पर एआई असल में कैसे काम करता है। अब जरा सोचिए, जिपी बाइट को अपने बिजनेस को अगले लेवल पर ले जाना है। वो एआई का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं ताकि कस्टमर्स को एक बेहतरीन एक्सपीरियंस मिले और उनकी डिलीवरी भी और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाए? तो जिपी बाइट के कुछ लक्ष्य हैं। पहला, वो डिलीवरी टाइम का एकदम सटीक अनुमान लगाना चाहते हैं। दूसरा, वो जानना चाहते हैं कि कस्टमर रिव्यूज में क्या कह रहे हैं, खुश हैं या नाराज। तीसरा, वो चाहते हैं कि लोग बस डिश की फोटो अपलोड करें और ऐप खुद पहचान ले कि वो क्या है। और आखिर में वो वॉइस ऑर्डरिंग भी शुरू करना चाहते हैं। और ये सब गूगल क्लाउड की एआई सर्विसेज से बिल्कुल मुमकिन है। डिलीवरी टाइम की भविष्यवाणी के लिए है वर्टेक्स एआई, कस्टमर रिव्यूज को समझने के लिए है नेचुरल लैंग्वेज एपीआई, तस्वीरों में डिश पहचानने के लिए है विजन एपीआई और वॉइस ऑर्डरिंग के लिए स्पीच टू टेक्स्ट एपीआई। मतलब हर बिजनेस प्रॉब्लम के लिए एक पावरफुल एआई टूल पहले से मौजूद है। जिपी बाइट का उदाहरण देखकर शायद ये सवाल मन में आए कि एआई बनाना कितना मुश्किल होगा।
तो चलिए अब ये देखते हैं कि जीसीपी पर एआई बनाने का पूरा सफर कैसा दिखता है, और हाँ, इससे जुड़े कुछ आम मिथकों को भी तोड़ते हैं। ये पूरी एआई यात्रा कुछ ऐसे स्टेप्स से होकर गुजरती है। सबसे पहले डेटा इकट्ठा किया जाता है, मान लीजिए क्लाउड स्टोरेज में। फिर BigQuery जैसे टूल से उस डेटा को साफ और तैयार किया जाता है। इसके बाद असली जादू होता है। वर्टेक्स एआई का इस्तेमाल करके ML मॉडल को ट्रेन किया जाता है। एक बार मॉडल तैयार हो जाए तो उसे डिप्लॉय करते हैं ताकि हमारी ऐप एक API के जरिए उससे बात कर सके, और नतीजा, हमारा डेटा एक स्मार्ट फीचर में बदल जाता है जो यूजर्स को वैल्यू देता है। एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि एआई सिर्फ डेटा साइंटिस्ट्स के लिए है, पर असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑटो एमएल और BigQuery ML जैसे टूल्स की मदद से अब डेवलपर्स और यहाँ तक कि स्टूडेंट्स भी आसानी से पावरफुल मॉडल बना सकते हैं। दूसरा मिथक कि इसके लिए बहुत ज़्यादा कोडिंग चाहिए, ये भी सच नहीं है। वर्टेक्स एआई में नो कोड इंटरफेस भी मिलता है, और जो APIs पहले से बने हैं उन्हें इस्तेमाल करने के लिए तो बस कुछ आसान कमांड्स की ही ज़रूरत होती है। और तीसरा सबसे बड़ा मिथक कि एआई बहुत महंगा है। बिल्कुल भी नहीं। गूगल क्लाउड एक बहुत अच्छा फ्री टियर और शुरुआत करने के लिए $300 का फ्री क्रेडिट देता है। इसका मतलब है कि कोई भी बिना पैसे खर्च किए इन पावरफुल टूल्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकता है और सीख सकता है। तो हमने एआई की दुनिया को समझा, जीसीपी के पावरफुल टूल्स को देखा और ज़िपी बाइट के जरिए इसे एक्शन में भी परखा। चलिए अब जल्दी से मुख्य बातों को समेटते हैं और देखते हैं कि इस सफ़र में आगे क्या है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये हर इंडस्ट्री को बदल रही है। हेल्थ केयर में बीमारियों का जल्दी पता लगाने से लेकर रिटेल में शॉपिंग के एक्सपीरियंस को बदलने तक इसका असर हर जगह है। और हमारे ज़िपी बाइट के केस में ये एक साधारण ऐप को एक स्मार्ट, प्रेडिक्टिव सर्विस में बदल रहा है। आज के इस विश्लेषण से बस 4 बातें याद रखनी है। 1. एआई मशीनों को इंटेलिजेंस देता है। 2. मशीन लर्निंग डेटा से सीखकर इसे मुमकिन बनाता है। 3. गूगल क्लाउड इन पावरफुल टूल्स को सबके लिए उपलब्ध कराता है। और 4. इन सर्विसेज का इस्तेमाल करके असली दुनिया की समस्याओं को हल किया जा सकता है। तो ये तो बस पहला कदम था। अगले सेशन में हम गूगल क्लाउड पर पूरे एआई और डेटा इकोसिस्टम में और भी गहराई से उतरेंगे। हम देखेंगे कि डेटा स्टोरेज से लेकर ML पाइपलाइन तक का सफर कैसा होता है और कैसे ये सभी सर्विसेज मिलकर एक इंटेलिजेंट एप्लीकेशन को पावर देती हैं। तो बने रहिएगा, क्योंकि गूगल क्लाउड पर एआई का हमारा ये सफर अभी तो बस शुरू हुआ है।